नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपने खेत में डीएपी या एनपीके का प्रयोग करते हैं उसके साथ में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। इस वीडियो में हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब भी आप फसल बुआई से पहले खेत की तैयारी कर रहे हैं या फसल लगाने के बाद बहुत सारे किसान भाई एनपीके या डीएपी का प्रयोग करते हैं उसके साथ में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं कि जैसे कि लहसुन की फसल लगी है। लहसुन में जब बहुत सारे किसान भाई बुआई करते समय कुछ ऐसे उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं जिससे हमारे जो भी उर्वरक हैं उनका नुकसान हो जाता है और जो हमारे ज़मीन के अंदर बहुत ऐसे सारे तत्व पड़े हुए हैं जो ज़्यादा डीएपी डालने से भी नुकसान होता है। बात करेंगे कि अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो एनपीके या डीएपी इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, क्या डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि फसल की तैयारी करते समय या फसल बोने के बाद भी हम लोग डीएपी, एनपीके या एसएसपी का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे किसान भाई जब खेत की तैयारी करते हैं और जब अपने दुकान पे जाते हैं, मटेरियल ख़रीद रहे होते हैं, दुकानदार उनसे बताते हैं कि डीएपी अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें जिंक डाल दीजिए, इसमें सल्फ़र डाल दीजिए। इसके साथ साथ में आप कई तरीके के जाइम आते हैं उनको भी बताते हैं कि मिला करके सब चीज़ डाल करके फिर अपनी फसल की, जैसे कि आलू है, लहसुन है, ये गेहूं है, इन सब फसलों की बुआई करें। किसान साथियों, ध्यान रहे, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जिसके साथ में कई ऐसे तत्वों को डालना वर्जित है जिससे कि हमारे फास्फोरस का भी नुकसान होता है, जो आप डाल रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। कभी भी अगर आप फास्फोरस की मात्रा यानी डीएपी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, बहुत सारे किसान भाई 1 एकड़ में 2 से 3 बोरी डीएपी का प्रयोग कर देते हैं। जब फास्फोरस की मात्रा अपने खेत में ज़्यादा पहुंचेगी तो हमारे फसल में जो कई ज़मीन के अंदर पोषक तत्व हैं जो फसल को मिलते हैं उन फसलों में वो नुकसान कर जाते हैं। यानी जो ज़मीन के अंदर जैसे जिंक है, मैग्नीज है, कापर है, बोरान है, ये सब तत्व पहले से अगर मौजूद हैं तो फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा पड़ने से या इनके साथ मिलाने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप डीएपी डाल रहे हैं, डीएपी के साथ आप पोटाश डाल सकते हैं और डीएपी के साथ कभी भी आप जिंक या सल्फ़र मिला करके ना डालें। जिंक, मैग्नीज, कापर, बोरान इनका फास्फोरस के साथ मतलब कांटे की दुश्मनी होती है। जब भी आपके ज़मीन में ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा हो जाएगी तो जिंक, मैग्नीज, कापर, बोरान ये जो तत्व आपके ज़मीन में पहले से मौजूद हैं इनका नुकसान हो जाएगा, यानी ये तत्व आपकी फसल में कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले से मौजूद जो भी तत्व हैं उनको बचाए रखना है और जब भी आप अपने खेत में कोई फसल लगा रहे हैं उससे पहले खेत की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको फास्फोरस यानी डीएपी के साथ इन सब चीज़ों को मिलाकर के नहीं डालना है और डीएपी जितनी ही आवश्यकता हो अपने 1 एकड़ में 1 बैग के ज़्यादा ना डालें। अब बात करेंगे कि एनपीके का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो बेस्ट एनपीके कुछ फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे आलू है, लहसुन है, मिर्च है। इसमें होता क्या है कि हमारी फसल को पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। एनपीके के माध्यम से अगर आप अपने खेत में उर्वरक डाल रहे हैं यानी एनपीके डाल रहे हैं, इसमें एनपीके 12-32-16, इसमें 12% आपकी फसल को नाइट्रोजन भी मिलता रहेगा और 32% फास्फोरस, साथ में 16% जो है ये पोटाश भी मिल जाएगी। यानी 12-32-16 में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप डीएपी का ही ज़्यादा आधारभूत प्रयोग करते हैं उसमें आपको पोटाश अलग से मिलाना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रहे, डीएपी या एनपीके के साथ जिंक का प्रयोग ना करें। जिंक का प्रयोग अगर करते हैं तो जिंक तत्व की नुकसान होने के साथ साथ आपका फास्फोरस तत्व जो है ये भी नुकसान हो जाएगा, यानी अपनी फसल में काम बढ़िया नहीं करेगा। बहुत सारे किसान भाई हम देखते हैं कि डीएपी जब भी डालते हैं उसके साथ में जिंक, मैग्नीज ये सब जो मिक्सचर आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं, इसका भी मिला करके डाल देते हैं। किसान साथियों, अगर आप एनपीके या डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में आप जाइम
जैसे कि आप समुद्री शैवाल से बनी हुई ऑर्गेनिक कई चीज़ें आती हैं, जैसे सागरिका है, इन सब चीज़ों को आप मिला करके डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये कोई नुकसानदेह नहीं होगा। तो इस तरीके से अपनी फसल लगाते समय या उसके बाद में जब भी आप खाद का प्रयोग करें, डीएपी या एनपीके, इसके साथ में आप जिंक का प्रयोग कतई ना करें। जिंक डालना है तो यूरिया यानी नाइट्रोजन खाद की जब पूर्ति करते हैं उसके साथ में कम से कम 2 से 3 दिन के अंतराल पर ही प्रयोग करें। तो ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुँचे। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।